यह कहानी महाभारत और गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वे आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपने बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे ही होते हैं कि वहाँ से यमदूत गुजरता है। वो फिर से कौवे को देखकर मुस्कुराता है। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। कौवे ने गरुड़ से कहा कि यमदूत कल भी देख के मुझे मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ लगता है मेरी मृत्यु आ गई है। गरुड़ ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। रोज यमदूत कौवे को देखता और मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज़ मुझे ही देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य दिया। उसने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई भी ना दे। अगले दिन गरुड़ ने कौवे को अपने पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो कैलाश पर्वत की एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। गरुड़ ने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुरा क्यों रहे थे? इसे मारना था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये उतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो ये हजारों किलोमीटर दूर कैलाश तक पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती।